Geostationary satellites. See, as the name suggests, they are geostationary. Geo means Earth. So the satellites which appears to be stationary with respect to Earth are known as geostationary satellite. तो अर्थ का पीरियोडिक टाइम क्या है? अर्थ एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? इन 24 आवर्स. सो नाउ इमेजिन कि आप अर्थ पे हो, अर्थ के रोटेशन का टाइम 24 आवर्स है, यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट है, उसका भी ये रोटेशन का टाइम सपोज 24 आवर्स है. मतलब ये सैटेलाइट को भी यहाँ से ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, अर्थ को भी एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं. तो फिर ये जो सैटेलाइट है, वो जो भी इंसान यहाँ अर्थ पे खड़े हैं उन्हें क्या लगेगा कि स्टेशनरी है. सो द सैटेलाइट हैविंग पीरियोडिक टाइम similar to that of Earth, that is 24 hours, are known as geostationary satellites. And why they are termed as geostationary satellite? Because they appear to be stationary from the surface of Earth. Now we'll obtain the relation between the radius of the orbit and periodic time of such geostationary satellites, and then we'll obtain the height also. किसी भी हाइट पे अगर आप सैटेलाइट को रखते हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो वो जियो स्टेशनरी नहीं हो सकती है. मतलब कि उसका पीरियोडिक टाइम 24 आवर्स किसी भी हाइट के लिए नहीं हो सकता है. सो हम वो हाइट भी ऑब्टेन करेंगे कि कितनी हाइट पे जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी रह सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम इक्वेशन विच वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं कि जो भी सैटेलाइट है उसको ये सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हमने सबसे पहला इक्वेशन लिख लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. वील सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यूज एंड देन वील मेक द रेडियस सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन. क्यों हम रेडियस को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड पीरियोडिक टाइम. So from here we have obtained the value of radius. Now see, we know V is equals to R omega होता है, ये हम पढ़ चुके हैं. This is the relation between linear velocity and angular velocity. ठीक है. अब इसमें जो ओमेगा है इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं, it is 2 pi f and f is equals to 1 upon periodic time. So I can say omega is equals to 2 pi by t. So omega की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे वेलोसिटी कैसे मिल जाएगी? v is equals to r into 2 pi by t. अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि मेरा जो इक्वेशन 1 है उसमें v स्क्वायर है. सो इसलिए इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ. अब हम जानते हैं कि ये जो रेडियस है, एक्चुअली दिस रेडियस, इस सर्कल का रेडियस वो कितना है? इट इज़ आर ई प्लस एच. दिस इज़ द रेडियस. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट आर वी कैन सब्सटीट्यूट आर ई प्लस एच. और फिर ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है उसको हम कहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे? इक्वेशन 1 में. सो इक्वेशन 1 विल बिकम सम वॉट लाइक दिस. नाउ आई विल जस्ट टेक cube, no not cube on both the side. What we are doing is re plus h square जो है यहाँ पर उसको हम दूसरे तरफ multiply कर देते हैं. So it will give you re plus h whole cube. Then on this side you are left with gmet square upon 4 pi square. Now see, from this equation gme upon 4 pi square, ये तो सारे constants हैं. आर ई प्लस एच तो रेडियस है, तो यहाँ क्या मिल रहा है? क्यूब ऑफ रेडियस इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम. सो एक्चुअली दिस इज कैपलर्स थर्ड लॉ. ओके, सो अब यही वाला इक्वेशन है, वी आर जस्ट रीराइटिंग इट हियर अगेन. और यहाँ पर जो हमारा क्यूब था उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्यूब रूट लेना पड़ेगा. सो अगर यहाँ मैं क्यूब रूट लूँगी तो दिस गेट्स कैंसल्ड और यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा ऑन द अदर साइड. ठीक है. सो दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड पीरियोडिक टाइम ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. नाउ सपोज in this equation, if I substitute all the values of gravitational constant, mass of earth
एंड पीरियोडिक टाइम हम जानते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम कितना होना चाहिए, इट शुड बी 24 आवर्स. उसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है. इफ आई सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हेयर देन व्हाट आई ऑब्टेन आर ई प्लस एच. आर ई प्लस एच मुझे मिल जाता है 42,260 किलोमीटर. इसमें से मुझे आर ई की वैल्यू पता है, दैट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ आई नो. सो हम एच की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, दैट इज़ द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. वो हमें कितनी मिलती है, 35,860 किलोमीटर. सो अगर इस हाइट के अलावा और कोई भी हाइट हुई more than this or less than this, the satellite will not have its periodic time as 24 hours, and so it will not remain geostationary. So in order for a satellite to become geostationary, its height from the surface of earth should be this much. If the height is something different, then it cannot remain geostationary.